बगिया में खाली फूल नहीं खिलते हैं, कांटे भी खिलते हैं, ये लोगों को बता दीजिए। आपकी ताकत, आपकी शक्ति। ये अरुण साव जी बैठे परम दिन विधानसभा में, अरे इतना दबंग मंत्री है, 52 इंची छाती है कर। 56 एकड़ सती नहीं कहा था कि 56 मोदी के है, प्रोटोकॉल है। भाई लिहाज करना पड़ता है ना। 52 इंची सीना अरुण शाह। विधानसभा में क्वेश्चन चलत रहा है, 4 जन करत रहा है खाओ खाओ। कौन कौन? धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत, भूपेश बघेल, अजय चंद्राकर, चारों जन खाओ 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 खाओ। एक ही और सवाल लाओ, और सवाल लाओ, और थक जाओ तो मोर घर में आओ और उसनाए जीमी कांदा खाओ और अपन मुंह ला खजवाओ। ये है अरुण साहब। विजय शर्मा जी के बड़े विशेषता है। अभी 21 तारीख के ईकर गांव में भी बहुत बड़े कवि सम्मेलन है कवर्धा में। विजय शर्मा जी जनता के बीच जब जाते समस्या भर तो जमीन में बैठते, कभी कुर्सी में नहीं बैठा है। स्किन टाइट जींस वाले कलेक्टर और एसपी मन घलो बैठे बन पड़ते, भलाई कत को चिरा जाए कुछ हो जाए, बैठे चल पड़ते। कैसे करवे? जमीन में बैठ के जमीन की समस्या को सुनते हैं और यहाँ सदन तक लाते हैं। उनको हम प्यार से विजय शर्मा कहते हैं। पर एकरो दिक्कत है, अब जमीन में बैठे तो आजू बाजू आदमी आदमी सकला के एक कान में समस्या बताते। एक जन एक कान में कहा, भैया भैया, हाँ बोल क्या बात है? बिहार 12 साल हो गए, लड़का नहीं होते। तो विजय शर्मा की सीमा, मैं क्या करूं बे, तू ही मन कराओ, मैं खाली तुम्हारा धन्यवाद दूं। एक कान ऐसे करके बंद करीस तो दूसर कान में एक दूसर मुंह थता दे। भैया हाँ, हमारे गांव के मरघट्टी में बाउंड्री वाल होना चाहिए। काबर? मुर्दा मन सुध के भाग जाते हैं या बाहर के मन आके सूझ जाते हैं। मंत्री देखता था सवाल लगाए तो मन फट ले से। तो भूयम काबर बैठे, कुर्सी में बैठे तो दूरिया कुर्सी में नहीं बैठा, जमीन में बैठते। और जैन हम जब टाट पट्टी में बैठकर पढ़ते थे तो ज्ञान यहाँ तक जाता था। जब से हमने बेंचों में बैठकर अपना पढ़ाई चालू की, हमें आज तक वो बात याद नहीं रहती। अंग्रेजी और हिंदी में बेसिक अंतर यही है। अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर जेब्रा में जाकर खत्म होती है। हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी में जाके खत्म होती है। यह है हिंदी की ताकत, यह है हिंदी कविता की ताकत। बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, हम उनको इतिहास में पढ़ते हैं तो कहते हैं हिटलर कहता था, मुसोलिनी कहता था, बिस्मार्क कहता था, लेकिन कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं, सूर कहते हैं। इसका मतलब है कवि साहित्यकार कभी नहीं मरता, वो जिंदा रहता है। अभी हिमांशु जी बैठे थे मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन में, मैंने पुस्तक भेंट की, मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं, जो किताब अभी छपी है, हिमांशु जी ने देखा है। उसकी प्रारंभ की 4 पंक्तियां इस कवि सम्मेलन की बुनियाद में रखता हूं कि अल्प विराम में कटी जिंदगी, लिख अल्प विराम में कटी जिंदगी, लग सकता है पूर्ण विराम, इसीलिए लिख दी वसीयत मैंने छत्तीसगढ़ के नाम। वाह वाह वाह, इसीलिए लिख दी वसीयत मैंने छत्तीसगढ़ के नाम। आपका प्यार है, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि जिंदगी में मेरी बहुत प्यारी पोती, जिसका जिक्र भाई सुनील ने किया, आराध्या दुबे, जो 8th क्लास में पलती है ज्ञान गंगा स्कूल में, उसने मुझसे एक बड़ा भोलापन किया, दादू यू आर सेलिब्रिटी पोएट ऑफ छत्तीसगढ़। मैं कहा ऑफ कोर्स। बोले पर मैंने आपको कभी लाइव नहीं सुना, जो मेरे को लाइव सुन रही है उसको मैं बहुत आशीर्वाद देता हूं कि कविता के संस्कार अपने साथ लेकर जाएं। दिक्कत ये बात के है कि लोगन ये कहते 2 रुपया किलो गोबर खरीदिन। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ज्ञान में 2 रुपया किलो गोबर कांग्रेस खरीदी तेनो बोहागे। और अब साले समीक्षा करत है कैसे भाजपा आगे, कैसे भाजपा आगे। ताली बजाओ, सांस लेना है। काबर भाजपा आगे? 15 साल तक भाजपा रही से, काबर रही से ईमानदार सुशासन, और तुम 5 सन
और एक तुम्हार नटवर लाल टामन सिंह सोनवानी, तोला तो मिली बेटा चुल्लू भर पानी। वाह रे टामन सिंह सोनवानी, तोला मिली चुल्लू भर पानी। है गंगा के नहीं, जमुना के नहीं, महानदी के नहीं, शिवनाथ के नहीं, नाली के पानी का बरत है। अपन परिवार के फोकला फोकला मल्ला साहब बना दे और गुदा गुदा होशियार लइका मन ला ठेंगा दिखा दे। अब सीबीआई पाछू लगे है तोर, अब पोकर्री छूटी। हाँ अब सीबीआई लगे है, पोकर्री छूटी, पानी नहीं मिले, कागज में पोछ, और सीबीआई का करी तेला एक बार सोच। काबर भाजपा के सरकार है, ये बात ला सोचो, भाजपा की सरकार काबर है। मैं अटल जी मोर सपना में आईस है, करे बात नहीं भाई, सीरियसली बोला था। मोर सपना में अटल जी, दीनदयाल उपाध्याय और कुशाभाऊ ठाकरे, गोविंद सारंग यही मनाते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मोर सपना में कभू मल्लिका, विपाशा, लारा, ऐश्वर्या ये मन नहीं आए। वो मन सच्चे कौन अपन टाइम खराब करे, वही मनाते। मैं तो पी खा के अपन घर आए, अपन बैल के हैं और राम मोर प्राण प्यारी का ज्यादा घर में लेदरी का बर रही थस। हाँ मैलहा लुगरा, पटपटाए सलवार सूट, चिराए जीन्स, अरे टिप टॉप रहे कर। पीस काला दिखाना है, काला दिखाना है। तय देखस नहीं, तय जिन ला देखा तेन तोला भगवान देखा था, ते कौन डहार देखा था। मैं क्या मैं कोनुल नहीं देखा हूं, मैं अपन मितान ले पूछता, ए देख के बता मेरे को देख रही है क्या। मैं अपन मितान के सहारा लेता हूं, मेरे माने नहीं। एक बात कहा थे, मैं तुम मला कत्का मया करता, भारी मया करता, मैं तो जूठा जहर पी सकता हूं। ताली बजाओ इसकी में, तू मन बात सकत हो, मैं तो जूठा जहर पी सकता हूं। तो जानस नहीं मैं तो कत्का प्यार करता हूं। मैं 30 लाख के बीमा कराए हूं तोर, मैं 30 लाख के बीमा कराए हूं अपन तोर पर। का मानू जब मिली तब पतिया हूं। बड़ा संकट है हर जगह। अच्छा मैं मर जाऊं तो तय दूसर बिहाव कर बे, अतका पागल थोड़े हैं। लेकिन ना ये लड़का मन बहुत हिले जुले है अपन मौसी संग। ताली बजाओ, सांस लेना है। तो लड़का मन के मन राखे बर कर सकत हो। वारे टेपा चंद मोर बहनी तोर सारी ओकर संग के बिहाव कर लेवे। मैं कि हमारे बहुत बड़े कवि शैल चतुर्वेदी कही के गए हैं कि पानी हुंडी से पी लो, गुंडी से पी लो, पर प्याली की और बात होती है। साले 1000 हो जाएं पर साली की और बात होती। अरे पत्नी तो अर्धांगिनी है, साली सर्वांगिनी है। वो कहे, मैं नहीं कहा था। अटल जी सपना में आई तो मैं अटल जी के हूं काका, मैं अटल जी के हूं काका। ये कांग्रेस वाले मन कहा थे भाजपा 1 साल में कुछ काम नहीं करे है, काम नहीं करे है। अटल जी के हिस कहने दो यार, भाजपा आयुर्वेदिक दवाई है, धीरे धीरे एक्शन करती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ती है। कांग्रेस एलोपैथिक, सोनिया माइसिन, प्रियंका वाड्रा कप सिरप, राहुल मल्टीविटामिन ब्रेन टॉनिक। पियो गटागट गटागट, दिमाग जाही खटाखट खटाखट। मैं अटल जी के हूं काका। कांग्रेस है, गांधी परिवार 3 सांसद के सीट जीत गए। जीतने दो यार, चिंता की कोई बात नहीं है। ये तीनों हर्रा बहेरा आंवला है। ये खाएंगे तो पेट साफ और नहीं खाए तो पार्टी साफ। मैं अटल जी के हूं काका। ये राहुल गांधी के बिहाव काबर नहीं होते। अब चिंता लगते बामन आदमी बुलाही तो बिहाव शादी ब्याह कराही तो कुछ दान दक्षिणा दी। बताओ ना भाई, मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री 2 जन बैठे,
तो मैं तो अपन लालच में लगे रहे, तो मैं ये कर राहुल गांधी बिहाव काबर नहीं है, टूरी नहीं मिला थे, और टूरी मिलते तो कुंडली नहीं मिला थे, और हिंदुस्तान के 90% टूरी जान गए है कि कर सेकंड फ्लोर खाली है, तो कहां शादी होने वाली है, सांस लेना है। आजकल जिन देखबे तेन रील बनाते, गांव में भारी बीमारी फैले भैया, भारी रील बनाते, बोकरी बरोबर मुंह लमा के और भैंसी बरोबर आंखिल फरिया के रील बनाते, बेटिल देखबे रील बनाते, बहुल देखबे रील बनाते, सास देखबे तो रील बनाते। मेटल जिल के यहाँ काबर रील बनाते, खाए बर नहीं है, मुसुआ बर बिल बनाते। बड़ा संकट है भाई। मैं अटल जी के हूँ काका, ये छत्तीसगढ़ के मंत्री मन के एक्सीडेंट बहुत हुआ था, 2-3 जन के हो गए। काबरत का एक्सीडेंट हुआ था कि इस कांग्रेस के नजर लग गए है। कोनो करिया बामहन जेकर नाम स से शुरू हो तो, ताली बजाओ, सांस ले जाए। कोनो करिया बामहन जेकर नाम स से शुरू हो तो ओला पीढ़म बैठा के खेत खार रुपया पैसा सोना चांदी दान करो, और अपन अपन कुर्सी के चारों पाया में काला धागा बांधो, हिसाब साफ, डरने की कोई बात नहीं है। मैं ओकर में रन चल रहे हूं, कौन? ट्रंप में रन। मैं कहूं सफेद मिसान, मैं कहूं सफेद मिसान तय चुनाव कैसे जीते सियान, कि इस मोदी के कारण। हमारा मिटान मोदी, जिसका कमल निशान। मैं कह देख, दूरी बना के रख बे चीन और पाकिस्तान, नहीं तो वो रिश्ता बदल दी ही बहनों और भाइयों, और कुछ नया रिश्ता बना ले ही मसान, समझे? वो मोदी है, बड़े बड़े मतलब ठिकाना लगा देते। नहीं, हम मोदी को कभी धोखा नहीं देंगे। हाँ, वही बताता हूँ तोला, ये समझ ले बात ला। मैं अटल जी के हूँ काका, अटल जी मोर सपना में आ रहा है तो पूछना जरूरी है। मैं अटल जी के हूँ काका, ये राहुल गांधी 24 घंटा संविधान धरे, कभी एक दो पन्नल पढ़े हैं? राहुल गांधी 24 घंटा संविधान धरे, कभू कर एक आध दो पन्ना पढ़े? वो मत साफ साफ 3 संशोधन है जैन नेहरू और इंदिरा के कराए हुए हैं, और ऊपर से कहते मैं संविधान में अगर पढ़े होतीस तो हिंदू ला हिंसक नहीं कहतीस। हिंदू हिंदू हैं, ये कृपा सिंधु हैं, हिंदू हैं तो शांत हैं, शांत है तो भारत, और भड़क गए तो महाभारत। जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है, काला जोड़ना है। जब टूटे च नहीं भारत साले काला जोड़ बे, कांग्रेस के मुड़ी में सरहा नारियल फोड़ बे। सबसे बड़ी बात है कि आज छत्तीसगढ़ जिस विकास में है, जिस गति से बढ़ रहा है, 1 साल में काम नहीं दिखता है। काम दिखाने के लिए भी बच्चे के जन्म होने में 9 महीना लगता है। कांग्रेस को पता चलना चाहिए कि भाजपा कितना काम कर रही है, आज नहीं कल। हमार देखा था अरुण साव जी कितना फटकारी 4 झंडा बोलती बंद कर दे, जिमी कांदा खाए है मुंह खजवा थे। विजय शर्मा जी जमीन में बैठ के समस्या सुना थे, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ खाते, काजू खाते, खाओ नहीं, मैं खाओ ना भाई, इसे थोड़े के खाई नहीं। रात के 1 बजे मुख्यमंत्री नहीं खाई, वो अरे साहब तू ही मन खाओ, वो बैठे नहीं लांघन, बिल्कुल खाओ भैया। अभी बहुत लड़ाई लड़ना है, इन्हें ठिकाना लगाना है। आप काजूल भी खाओ, बिस्कुट ला भी खाओ, चाय ला भी पियो, पानी ला पियो, सबो पियो, और बच जाए बामहन ला दो। अच्छा, मतलब कलयुग आगे है, भगवान कसम कलयुग आगे है। पहले लोगन बामहन ला दिखाए फिर खाए, अब देखा देखा के खावत है। तो एक बामहन ला अपन घर में बुला ले, ओकर आगू में बैठ के नॉन स्टॉप खा, 1.5 घंटा पूछ मत तो सदमा में मर जाई। और बामहन ला पता नहीं क्या थे। अभी अमित शाह जी पुरंदर मिश्रा बैठे, अमित शाह जी यारी से हिडमा उज के गढ़, नक्सली मन के गढ़ में घीस, जाके बोलिस कैम छो, जय श्री कृष्णा कैम छो? मजा में नहीं है भैया, मजा में नहीं, तो मुख्य धारा में आओ, मुख्य धारा में आओ, नक्सली हो मुख्य धारा में आओ। सबकी टिकट प्रयागराज की कटी हुई है।
सन 26 में सब RSC कंफर्म हो जाएगी। हिंसा आतंक की डूबती हुई कश्ती है। अरे मानवता जब हथियार बनकर आगे खड़ी होती है तो बड़े बड़े नक्सलियों का पसीना छूट जाता है। अमित शाह जी एक मूर्ति भेंट करीस या फोटो भेंट करीस, उमा अमित शाह जी के फोटो रही आधा में सरदार पटेल के, तो टिकट पक्का हो गया। बहुत बड़े फोटो टिकाए भैया। पुरंदर मिश्रा जय जगन्नाथ, वाह रे पुरंदर, जितना बाहर उतना अंदर। तोर तो आगू पाछू बहुत कने बंदर, मैं सब बोलो पहचाना था, सबो है सुंदर, लेकिन वाह रे पुरंदर, जितना बाहर उतना अंदर। कतेक बाहर है सोच समझ के करबे, मुख्यमंत्री सुनत है। बाहर रखबे, अंदर मत करबे, नहीं तो तहुल बना दी वो बंदर, ना वो लय ना लन दे, इतना ध्यान रखबे। मैं जाना था तो खाली प्रसाद खात हस जगन्नाथपुरी के, जेकर हमू खात हन जगन्नाथपुरी के, आपला आशीर्वाद है। एकर मतलब ये नहीं कि हमारे छाती मूंग दलो। एक कविता सुनाता हूँ, वो कविता की डिमांड है भाई विजय शर्मा जी ने पिछले बार भी कही थी, मैं पढ़ नहीं पाया था। मैं जयपुर गया हूँ कविता पढ़े पर, तो एक जन पगड़ी वाले आई भैया, बोला लेबर कि इस वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत स्वीकार करता है। 30 तय काय के वीर। मैं बोले तय काय के वीर? बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैं बोले एमत तोर का योगदान है? मोर यहाँ अजीत जोगी पैदा हुई तो आवेदन दे रहे हैं, पैदा करो कहीं क्या? आप भी हैं यहाँ औरत अपने पति की अर्थी को शमशान तक पहुंचाती है। बोला बेटा रायपुर में आ जा, जिंदा को रख के आ जाती है। ताली बजाओ दोनों हाथ उठा के। राजस्थान में एक कवि थे सुरेंद्र दुबे, 1 जनवरी को कर निधन हो गए। डॉक्टर रमन सिंह और मैं साथ में पढ़े हैं, 1 साल में होकर से जूनियर हूँ रमन सिंह जी से। डॉक्टरी उहू नहीं करीस, मुँह नहीं करे हूँ। मैं गाय बजाए, वो खाली बजाइस। बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला भैया वहाँ बेमेतरा साइंस कॉलेज में, सेकेंड ईयर में रही से। जबरदस्त बैट्समैन, 45 साल पहली जबरदस्त रन बनाए, चौका छक्का मारे। मैं जूनियर रहा, बाल सक खेला। मुख्यमंत्री बन गए तो मोला मिल गई। आजकल क्या चल रहा है तेरा? कहा चली भैया ते बैटिंग करते मैं साले किंदर किंदर के बाले सकेला। सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। स्वर्ग में और भी ऋषि हैं। और फिर रमन सिंह ओकर तो नावे में है रम है, रमन सिंह ओकर तो नावे में है रम, फिर का बात के गम? अरे बम्फर नहीं तो कम से कम क्वार्टर के भाव कर दे कम। बड़ा दिक्कत। तो राजस्थान में सुरेंद्र दुबे नाम के कवि भैया, वो 1 जनवरी को मर गए। विकीपीडिया साले सोशल एथेंटिक मीडिया मोर फोटो लगा के समाचार जारी कर दी। भगवान कसम, सुरेंद्र दुबे का निधन बेमेतरा मैं शोक उठे मोर दुआरी में 100-200 गमछा टावल खड़े रोवत रहा। का दुबे जी निपट गए भैया, दुबे जी निपट गए। मैं साल हटाए, चुप साले है, हाथ के कोकड़ाए, ठाका के परिंदाए, टेंशन में मत रही बे बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक जन मोर बाइल फोन करी, सुनेन दुबे जी निपट गए। मोर बाई की ऐसन हमार भाग्य कहाँ है बाबू, ऐसन हमार भाग्य कहाँ है बाबू। रात के आए है, जिमी कांदा खाए है, मुनगा होकर पसंदीदा है। टेंशन में तो मैं हूं कि रोगा टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक जन खड़े रहे हो मेरे, तो किसी खड़े बाबू? लकड़ी टाल वाले हो। मरघट्टी की लकड़ी वापस नहीं हो सका है। 1600 के तो 1600 पर मर जाऊं, मरे बर पर मोर तो पैसा डूब जाही महाराज, मोर 1600 डूब जाही महाराज, तो कैसनो करके मर जा महाराज। अरे ये हाथ के कोकड़ा है, ठाका के परिंदा है, दोनों हाथ उठा के बोला टाइगर अभी।
एक जन खड़े रहता है, कैसे खड़े रहते? पॉलीथीन में का धरे है? पीतल का लोटा है, घी है, लोभान है, आपके कपाल क्रिया का पूरा सामान है, 650 का है, नॉन रिफंडेबल। मतलब तो 650 पर मैं मर जाऊं, मरेल पर ही तबियत कपाल क्रिया हो ही, मरे बर पर ही। मैं कभी मरूंगा नहीं। बैरागी जी कहते हैं, उनकी पंक्तियां दोहराता हूं, मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम मैं करूंगा ही नहीं। ये बेटियां बैठी हैं, भाभियां बैठी हैं, चाचियां बैठे, लेकिन ये सब हैं बेटी। मेरी बेटी भी छत्तीसगढ़ शासन में राजभाषा आयोग की सचिव है। 4 पंक्तियां अपनी बेटी तक भेजता हूं कि फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुंदर शिकागो में हो और माँ रायपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। ये बेटी होती है। तो ये राखी का रक्षा सूत्र है। जितनी बेटियां बैठी हैं, हाथ खड़े कर दें एक बार। जो बेटियां हैं, चाची हैं, भाभियां हैं, सब बेटियां हैं। ये राखी का रक्षा सूत्र है, ये भाई दूज का टीका है, ये तीजा की कहनी है। अरे ओ भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहनें हैं। वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहनें हैं। ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। दोनों हाथ उठा के सब एक साथ बोलो, टाइगर अभी, टाइगर अभी। सिर्फ 12 पंक्तियों की एक कविता जो हमारे दर्द पर है, ये सच्ची घटना पे है। छत्तीसगढ़ से पिछले बरस 652 बच्चे घर से भागे, अपने माँ बाप से लड़के, आज तक लौट कर नहीं आए। ये बच्चे कभी सोचते नहीं है कि माँ बाप पे क्या गुजरती है। मैंने 38 साल कवि सम्मेलन को दिया। आपने सुरेंद्र दुबे को 38 साल तक प्यार दिया। सुरेंद्र दुबे को नो कवि के नाव नो हैं। ये छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के मयाए, प्यारे, दुलारे। अरे सुरेंद्र दुबे कवि नहीं है, सुरेंद्र दुबे तो एक तिहार है। एक कविता मेरे मन की सुन लीजिए। दर्द पर मैंने कविता लिखी है। सुबह सुबह बेटे ने कहा, बाप 500 रुपए का नोट निकालो, नहीं तो इस पे डिबेट करा लो। इस पर तो राष्ट्रीय सम्मेलन भी हो सकता है, और जो 500 रुपया नहीं दे वो मेरा बाप नहीं हो सकता है। पत्नी ने कहा, बापा से बात करने की यही तमीज है? तमीज? अरे ये तो फटी हुई कमीज है। हाँ बेटे, कमीज फटी है तो इसमें जेब नहीं है, और तेरे को देने के लिए मेरे पास 500 रुपए का नोट नहीं है। ना मालूम सुबह से शाम क्या करते हो, दिन भर आवारा गर्दी करते हो, कपड़े जूते परफ्यूम ने तुम्हें निगल लिया है। अजी सुनती हो, ये लड़का हाथ से निकल गया है। हाँ हाथ से निकल गया हूँ, अब घर से भी निकल रहा हूँ। जाओ जाओ। कहाँ जाओगे? भूख लगेगी बेटा तो दाना चुगने इसी घर में आओगे। वो गया सो गया, फिर लौट कर नहीं आया। हम माँ बाप थे, हमें उसके याद ने सताया। हमने रिश्तेदारों का दरवाजा खटखटाया, उसके दोस्तों को फोन लगाया, हर जगह से एक ही जवाब आया, अंकल राजू तो नहीं आया, राजू तो नहीं आया। पत्नी लगी चीखने चिल्लाने, मुझे देने लगी ताने। अरे जवान बेटे को कोई ऐसे डांटता है? जमाना खराब है राजू के पापा। अगर बेटा डांटे तो बाप चुप हो जाता है, अगर बेटा डांटे तो बाप चुप हो जाता है। क्या होता अगर 500 रुपया दे देते, मेरा बेटा तो बच जाता। मुझे लगा या तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, या सठिया गया हूँ, या जमाना बदल गया है। मेरे बाप ने मुझे खूब कूटा, लेकिन मैं तो नहीं भागा। अब तो थक हार कर होटल, पनवाड़ी, शराब की दुकान और तो और कब्रिस्तान, सब जगह पता लगाया। न पता लगना था, न पता लग पाया। आखिर में रोते गाते फोटो लेकर मैं अस्पताल थाने में पहुंचा। दरोगा साहब को देखा मुस्कुराते। मैंने कहा, दरोगा जी ये मेरा बेटा है, घर से भाग गया है। दरोगा ने कहा, अच्छा ये मिथुन, अभी अभी एक लड़के ने ट्रेन में कट के जान दी है, जाकर देखिए कहीं आपका बेटा तो नहीं है। मैं लगभग दौड़ते हुए गया, जाकर देखा वो मेरा बेटा नहीं था। मैं खुश हो गया, लेकिन मैं ये भूल गया कि वो किसी और का बेटा तो था। लेकिन वो किसी और का बेटा तो था। अब सुबह होते ही रात हो जाती है।
मेरी पत्नी राजू राजू कह के चिल्लाती है। मेरे बच्चे भी उनका नाम लेकर बहुत बड़बड़ाते हैं। मुझको भी उसके सपने बहुत आते हैं। और घर से भागने वाले बच्चों, इस दर्द को तुम सभी समझ पाओगे जब तुम खुद बाप बन जाओगे। बहुत बहुत अच्छे दुबे जी, वाह। जब तुम खुद बाप बन जाओगे। हमने अखबार में विज्ञापन दिया, बेटा राजू जहां कहीं हो आ जाओ, लौट कर आ जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। और तुम कहोगे बेटा तो हम माँ बाप 24 घंटा चुप ही रहेंगे। जब से तुम गए हो बेटे, तुम्हारी माँ ने खाना पीना छोड़ दिया है, वो सपने बो रही है। जब से गए हो बेटे, वो लगातार 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 रो रही है। लौट आओ बेटे, लौट आओ, लौट आओ बेटे, लौट आओ। दहाकों के बाद ये आंसुओं की यात्रा एक बड़ा कवि ही करवा सकता है। इस संवेदनशील पंक्तियों और कविता के लिए एक बार पूरा रायपुर तालियों से उनका आभार व्यक्त करे। उन्होंने बहुत जरूरी विषय पर कविता सुनाई है। बहुत